साथियों, रीट परीक्षा 2021 पर फिर से है जो कोरोना का साया मंडरा चुका है। क्या इस लॉकडाउन, इस कोरोना की स्थिति में 20 जून को ये परीक्षा हो सकती है? अगर कोरोना की जो ये लहर चल रही है, ये लहर इस तरह से चलती रहे और बढ़ती रहेगी तो क्या फिर रीट एग्ज़ाम होना पॉसिबल है? जो कुछ एक क्यूरीज चल रही है स्टूडेंट्स की कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है या फिर अलग अलग फेज में एग्ज़ाम हो सकता है, नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर फिर एग्ज़ाम में बिठाया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या रीट के लिए 20 जून के लिए? तो इन सभी बातों को लेकर आपके सामने पूरा स्पष्टीकरण मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे निवेदन है इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे और पूरी जानकारी लेके जाइएगा। 5 मिनट का वीडियो आराम से देख लीजिए और फिर आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा निवेदन क्या है आपके लिए कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वही करिएगा जब आपका दिल करे। अगर आपकी दिल अंतरात्मा कहती है कि चैनल से हमें सही जानकारी मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी दिल और अंतरात्मा नहीं कहती है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, आप वीडियो देखिए और चले जाइए। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमारा लेवल कैसा है, आपकी बार कितने नंबर लाएंगे तब सिलेक्शन होगा, कैसा पेपर आ सकता है, इन सभी का आंकलन के लिए आपको टेक्स्ट बुक की महामेगा टेस्ट अवश्य देनी चाहिए। इसके अंदर जो पेपर बन रहा है बिल्कुल शानदार पेपर है, एग्जाम के लेवल का है और इसके अंदर आप 115 प्लस 116 प्लस नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होना श्योर है, आप बिल्कुल सेफ जोन में है। अपने सेफ जोन को जानने के लिए टेक्स्ट बुक के मेगा टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको रीट दिखेगी, रीट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने बहुत सारे टेस्ट खुलेंगे, फ्री वाले हैं और बाकी वाले अनलॉक करने हैं तो आपको अनलॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे कूपन का आएगा अप्लाई कूपन, वहाँ पे कूपन में आपको TG10 का कोड यूज करना है। TG10 अप्लाई करोगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। बहुत ही शानदार लेवल के टेस्ट है और इसके अंदर आपको कुल 183 टेस्ट मिल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार टेस्ट है और इसको दीजिए आप। इसके अंदर 115 प्लस करते हैं तो समझ लीजिए आपका सेफ जोन है, आप सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, अब बात करेंगे रीट एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों, कोरोना का कहर लगातार ही जारी है और कोई कमी नहीं आ रही है, दिन ब दिन है जो इसकी रेट बढ़ती जा रही है। जहाँ परसों है जो 6000 आए तो कल 7200 केस आए हैं, तो लगातार ही कोरोना की रेट बढ़ती जा रही है, डेथ वाली भी रेट भी बढ़ती जा रही है। तो अब सरकार ने छोटे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, हो सकता है इसको बड़े के अंदर भी परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, रीट एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम भी स्थगित हो चुके हैं। रीट एग्जाम का क्या हो सकता है, जैसे ही अखबार के अंदर कुछ और चैनल्स के ऊपर है जो ये बात चलने लगी कि कोरोना चल रहा है, बोर्ड की एग्जाम्स स्थगित हो चुकी है, तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर है जो रीट का एग्जाम भी हो सकता है या फिर आगे जा सकता है, क्योंकि जून के अंदर ये भी प्रस्तावित है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे इसके अंदर, सबसे बड़ी बात है। और इसके अंदर एक और बड़ा पॉइंट है कि इसके अंदर 5 से 6 लाख अभ्यर्थी बाहरी राज्यों के हैं, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, यहाँ से बहुत सारे अभ्यर्थी रीट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी समस्या होगी। लेकिन एक असलम जी ने भी कल है जो वीडियो डाल कहा था कि RS के अंदर एक नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर उन्हें साक्षात्कार में बिठाया जा रहा है, तो क्या रीट के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इसको लेकर भी काफी क्यूरी चली है। सबसे बात करूंगा ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। काफी लोग ऑनलाइन एग्जाम्स का बोल रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम करवा कर है जो कुछ हद तक गवर्नमेंट करेगी ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम्स सभी के लिए नुकसानदायक है। ऑनलाइन एग्जाम्स रीट का नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, इस बात को तय मान के चलिए। इसके बाद बात आती है NT-PCR जो रिपोर्ट होती है कोरोना की, नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट होती है जो कोविड की, उसको संबंध में ये दोस्तों है कि जो रीट के अभ्यर्थी है एक बड़ी तादाद की संख्या के अंदर है, 16 लाख अभ्यर्थी है और इन सभी की एक साथ इतनी रिपोर्ट होना भी पॉसिबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि राजद इस भर्ती के अंदर है जो 5 लाख के आसपास बाहरी राज्यों का अभ्यर्थी है और अभी फिलहाल बाहरी राज्यों की सीमाएं सील की जा रही है। और जब अगर उस टाइम लॉकडाउन लग गया तो आवागमन भी बाधित होगा और उन अभ्यर्थियों का भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे और उनका एग्जाम देना उनका अधिकार है, उन्होंने फॉर्म डाला है तो उनको भी एग्जाम दिलवाना जरूरी है। तो अगर ऐसा स्थिति बन गई तो वो अभ्यर्थी यहाँ भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये बड़ा समस्या बन जाएगी रीट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उनको भी शामिल करना जरूरी है। और इतनी सारी तादाद में है जो एक साथ नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले अभ्यर्थी भी नहीं होंगे, क्या पता कई लोग पॉजिटिव हो गए तो उनको एग्जाम से वंचित थोड़े रख सकते हैं। ये भी एक बड़ा इशू बन सकता है इस एग्जाम के लिए। तो ये भी कुछ हद तक इसमें बैठ नहीं पाएगा नेगेटिव रिपोर्ट वाला कि कोविड की जांच कराकर है जो आप एग्जाम बैठ पाओ। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी और यहाँ के अभ्यर्थी है, एक साथ नहीं जांच भी नहीं हुई, जांच में काफी लोग पॉजिटिव पाए गए
तो क्या उनको भी एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हो गया इसका आपके सामने। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही माहौल बना, जैसे ही बातें चली, तो मैंने एक्सपर्ट से बात की। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनमें लगे रहते हैं, इन मामलों में विशेष जानकारी रखते हैं, तो मैंने उनसे बात की और उनके ही ये सारे कुछ रिप्लाईज है जो आपके सामने बता रहा हूँ। कोई मैं आपको फैक्ट या फर्जी बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट और सत्य के आधार बात करता हूँ दोस्तों। जो कुछ भी तथ्य होते हैं उनके आधार पर बात करते हैं और हम आपको फैक्ट बात बताते हैं। इसलिए इस चैनल पर बने हुए हैं और राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात चली, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है, कुछ हद तक कोरोना चलता है और अलग अलग फेज में रीट का एग्जाम हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, रीट का एग्जाम अलग अलग फेज में नहीं होगा। पटवार और पुलिस के हो सकते हैं लेकिन रीट का नहीं होगा। अलग अलग लेवल के एग्जाम्स है इसमें। फिर अगर ऐसा हो गया तो नॉर्मलाइजेशन वाला ऐसा रोड़ा अटकेगा इसके अंदर कि फिर आप पूछो मत। ये अलग अलग पारियों में रीट का होना पेपर भी संभव नहीं है। और ये बात तब आएगी जब है जो सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। जब सभी अभ्यर्थी, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि अलग अलग फेज में एग्जाम करवाया जाए। तो ये सारे कुछ इशू है जो रीट एग्जाम्स के लिए बेहद घातक हो सकते हैं और सारी चीज़ें ये बताती है कि रीट एग्जाम्स पॉसिबल नहीं हो सकता 20 जून को। तो साथियों, जो 3-4 इशू चल रहे हैं काफ़ी सोशल मीडियाज पे, लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट हो गई, अलग अलग फेज हो गए और फिर या ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए, ये सारी चीज़ें रीट के लिए पॉसिबल नहीं है। कोविड का इतना भयंकर प्रकोप फैल चुका है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि रीट छोटी मोटी भर्ती नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में शामिल होंगे। बाकी कोई एग्जाम्स होते हैं जो राजस्थान के अभ्यर्थी होते हैं लेकिन बाहर वाले कम होते ही नहीं है, लेकिन इसमें 5 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। उनको शामिल करना भी जरूरी है और उनको एग्जाम दिलवाना भी जरूरी है, तो उनको भी पीछे नहीं रखा जा सकता। तो ये सारी जो भी चीज़ें कंडीशंस है रीट के लिए फेवर में नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ भी जो बताया है मैंने बिल्कुल फैक्ट है, सही है, सत्य है, कोई भी एक मनगढ़ंत बात नहीं है। और यही अब डिस्कशन चल रहा है इस संबंध में, और ये डिस्कशन जो मुझे सुनने में आया और मुझे जो मिला है वही मैं आपको सामने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और दोस्तों, कोई भी और अपडेट होगी रीट को लेकर हम आपको जरूर देंगे इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल के सदस्य नहीं है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सही जानकारी हमेशा ही मिलती आई है और मिलती रहेगी। अगर आपकी दिल अंतरात्मा कहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अन्यथा मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन वीडियो जरूर दिखेगा ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। बाकी ऑनलाइन एग्जाम्स, दो अलग अलग फेज में एग्जाम्स, नेगेटिव रिपोर्ट, ये सारी रीट के फेवर में नहीं है, ना ही पॉसिबल हो सकता है ऐसा, क्योंकि रीट एग्जाम्स एक अलग लेवल का एग्जाम्स है और इसके अंदर ऑल इंडिया लेवल के अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं। ये सारी कुछ बातें एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 20 जून को कोरोना का कहर कैसा रहता है, कोरोना की रेट कैसी रहती है। लेकिन ये पॉसिबल और ये श्योर मान के चलिए 20 जून को आपका एग्जाम होने की कोई चांस नहीं है। आगे जाएगी तो आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है। जिसका जितना कमजोर पक्ष है उसको इतना बेस्ट कर लीजिए, किताबों को रट डालिए, घोल के पी लीजिए ताकि एक भी सवाल छूटे नहीं। और दोस्तों, इसके अंदर भी बार कंपटीशन बड़ा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जितना अभ्यर्थियों को टाइम मिल रहा है उतनी ही बेस्ट प्रिपरेशन के साथ, उतनी तगड़ी हिम्मत के साथ वो परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपनी जंग को जारी रखें